आजीविका मिशन योजना लागू करेगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जो पहले की तुलना में अधिक है। नई योजना का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। प्रशासन को पंचायत स्तर तक नई व्यवस्था लागू करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। सरकार को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन में कमी आएगी। बिहार में तुर्की मॉडल से बनेगी हाईटेक फूड जांच लैब। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तुर्की मॉडल अपनाने का फैसला किया। इसके तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया और पूर्णिया में अत्याधुनिक खाद्य और जांच लैब स्थापित की जाएगी। इन लैब्स में दूध, मिठाई, तेल और मसालों में मिलावट की सटीक जांच की जाएगी, जिससे रिपोर्ट जल्दी मिलेगा और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। इससे लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था खाद्य व्यापारियों के लिए लाभदायक होगी, क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता जांच सुविधा मिलेगी। लैब्स में आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैनात होंगे। सरकार ने समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा। निजी स्कूलों में आरटीई दाखिले ने तोड़े पिछले साल के रिकॉर्ड। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इस वर्ष कक्षा 1 में आरटीई कोटे के तहत 3,760 बच्चों का दाखिला हुआ, जो पिछले वर्ष के 1,212 नामांकन की तुलना में 2,548 अधिक है। आरटीई नियमों के अनुसार निजी स्कूलों को 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। बढ़ती जागरूकता के कारण आवेदन संख्या भी बढ़ी। वर्ष 2026 में 4,794 आवेदन मिले, जबकि 2024 में यह संख्या 1,962 थी। पटना सदर में सबसे अधिक और घोशवरी में सबसे कम नामांकन दर्ज किया गया। आम किसानों की परेशानी पर पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के आम उत्पादक किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने और निर्यात के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचे की कमी के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आम किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और जिलेवार आम उत्पादन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि किसानों को वैज्ञानिक खेती, बेहतर प्रबंधन, पैकेजिंग और निर्यात संबंधित क्या सुविधाएं दी जा रही। याचिकाकर्ता डॉक्टर मौर्य विजय चंद्र ने कहा कि बिहार में उच्च गुणवत्ता वाले आमों का उत्पादन होता है, लेकिन सरकारी अपेक्षा के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से स्कूलों में खाली होंगे 2000 पद। देश में पहली बार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सीधे डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करने की तैयारी की जा रही। इस कदम से स्कूलों में करीब 2000 पद खाली हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने पीएचडी, डीएलएड, नेट, जेआरएफ, एमफिल और अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों की सूची जिलों से मांगी है। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। योजना के तहत शिक्षकों की तैनाती वहां होगी जहां कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। प्रतिनियुक्त शिक्षकों को आवश्यक सुविधाएं और भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज मिलने की संभावना भी जताई गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाए बड़े सवाल। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मामले की निष्पक्ष और विशेष जांच की मांग की। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है और कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी सनातन और हिंदू हितों के लिए सक्रिय था, इसलिए यदि आरोप थे तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है और भरत तिवारी के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। जेल प्रशासन सुधारने को बेऊर में अधिकारियों का तबादला। आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर पटना में हालिया छापेमारी और प्रशासनिक सख्ती के बाद कारा विभाग ने बड़ा फेरबदल किया। प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अधिकारियों का तबादला किया गया। केंद्रीय कारा पूर्णिया के उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा को बेऊर जेल भेजा गया। इसके अलावा समस्तीपुर की ज्योति कुमारी, मधुबनी के राजीव रंजन और सिरघाटी के प्रियतम प्रियदर्शी का भी स्थानांतरण कर बेऊर जेल में पदस्थापित किया गया। विभाग ने सभी अधिकारियों को तुरंत नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। यह कदम बेऊर जेल की व्यवस्थाओं में सुधार, निगरानी मजबूत करने और कारा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। एनएमसीएच में बढ़ सकती है एमबीबीएस और पीजी की सीटें।
पटना के एनएमसीएच में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संभावित निरीक्षण को देखते हुए संस्थानों और व्यवस्थाओं में सुधार शुरू किया। वर्तमान में एमबीबीएस की 150 सीटें जिन्हें बढ़ाकर के 200 करने की योजना है, जबकि पीजी की सीटों को 117 से बढ़ाकर के 157 करने का प्रस्ताव है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, शिशु रोग, स्त्री और प्रसूति तथा निश्चेतना विभाग में अतिरिक्त सीटों के लिए आवेदन किया गया। हालांकि सहायक प्राध्यापकों की कमी और अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई की अपनी सुविधा नहीं होना सीट बढ़ोतरी में बड़ी चुनौती मानी जाएगी। बिहार में यूयू का बड़ा एक्शन, इंजीनियर के ठिकानों पर छापा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने भवन निर्माण विभाग के वरिष्ठ अभियंता पवन कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना, भागलपुर, नोएडा और नई दिल्ली सहित 6 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच में लगभग 3.89 करोड़ रुपए की संदिग्ध संपत्ति का पता चला, जो उनकी ज्ञात आय से करीब 103% अधिक बताई जा रही। यूयू की टीम बैंक खातों, निवेश, अंचल संपत्ति और वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही। तलाशी के दौरान संपत्ति के स्रोत और निवेश से संबंधित रिकॉर्ड खंगालने जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सलाह पर वैभव ने अपनाया जर्सी नंबर 3। वैभव सूर्यवंशी जल्दी भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया की जर्सी सौंप दी है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस दौरान वे भावुक भी दिखे। सबसे खास बात यह रही कि उनकी जर्सी का नंबर 3 रखा गया, जिससे लेकर के चर्चा तेज हो गई। वैभव ने यह नंबर अपनी मां की सलाह पर चुना। उनकी मां ने कहा कि उनके पुराने जर्सी नंबर 12 के अंकों को जोड़ने पर 3 होता है, इसलिए 3 को लकी नंबर बनाया गया। वैभव ने इस सुझाव को मान लिया और टीम इंडिया के लिए नंबर 3 जर्सी अपनाई, जो अब उनका नया पहचान नंबर बन गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गौतम पासवान, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजेंद्र ताती, जितेंद्र ठाकुर, नगेंद्र कुमार, दीपक कुमार, पवन सिंह, लक्ष्मी मेहता, कामेश्वर सिंह, प्रकाश कुमार, अनवर करीम खान, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र यादव, विनोद शाह, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, प्रशांत सिंह, मनोज दास, गौरेश कुमार, जयप्रकाश शर्मा, बबलू कुमार, राम बाबू दास, उमेश कुमार, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, बारूद पटेल, अमित कुमार और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया ने युवाओं को जागरूक किया है या फिर भटका दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।